आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आई है। एक नई पोस्ट सामने आई है जिसमें आपको 45,000 की सैलरी देखने को मिल रही है और प्लस आपको 10,000 का टीए और डीए भी मिलेगा। इसका मतलब पर मंथ आपको तकरीबन 55,000 की सैलरी देखने को मिलेगी और ये एक नया गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। उस बेस पे यहाँ पे ये प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब सामने आई है। इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है इन्होंने मिशन डायरेक्टरेट स्वच्छ भारत मिशन U 2.0 एक नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट की और उन्होंने यहाँ पे नमस्ते प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया है जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अप्लाई होगा। इसके अलावा इसका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो है स्टॉपिंग डेथ ऑफ वर्कर्स व्हाइल क्लीनिंग सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक। आपको ऑब्जेक्टिव समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे हमें अप्लाई करना है और भी बाकी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। बात करें यहाँ पे पोजीशन है प्रोग्राम मैनेजर की। आप ग्रेजुएट हो या आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, अर्बन प्लानिंग, सोशल वर्क, पब्लिक पॉलिसी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कॉमर्स, साइंस या जो भी रिलेटेड फील्ड होंगे आप अप्लाई कर सकते हो। कम से कम आपकी 55% होनी चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं सैलरी की, तो 45,000 की सैलरी है प्लस 10,000 का टीए डीए देखने को आपको मिलेगा। अगर आपको डिटेल में जाना है कि आपका वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा, कि किस तरह से आपको काम करना है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स पे आपको काम करना है, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो jkhudd.government.in पे। वहाँ सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। बात करें यहाँ पे लास्ट डेट की, तो 17 अगस्त यहाँ पे लास्ट डेट है, लेकिन आपको ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। आप इनको मेल में भी डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना। यहाँ पे कोई भी रिटर्न एग्जाम आपका नहीं है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाते हो तो ये पर्टिकुलर पोस्ट आपको देखने को मिलेगी और जो भी आपका खर्चा लगेगा इंटरव्यू में, फॉर एग्जाम्पल अगर आने जाने में जो भी खर्चा लगेगा या आपको जम्मू में इंटरव्यू होगा, जो कश्मीर के बच्चे होंगे अगर उनको कोई खर्चा लगता है वहाँ पे, तो उसके लिए आपको उनको कोई पैसा देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ से भी आपको कोई फीस नहीं है। बस आपको फॉर्म फिलअप करना है, शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बात करें यहाँ पे दूसरी चीजों के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपकी सिलेक्शन यहाँ पे हो सकती है। सबसे पहले जो हमने ऊपर बात की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, किस किस में आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके अलावा 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, बोथ वर्बली भी और रिटर्न में भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश में या किसी भी ऑफिशियल लैंग्वेज में होनी चाहिए। उसके अलावा MS ऑफिस आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए और स्मार्टफोन्स पे डिफरेंट एप्लीकेशन भी आपको इजीली हैंडल करने आना चाहिए। जो भी यहाँ पे 21 ईयर्स से लेके 35 ईयर्स की एज तक आते हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे डिजायरेबिलिटी की बात करें कि मतलब प्रेफरेंस किसको हम देंगे, प्रेफरेंस उसको देंगे जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस होगा और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन भी होगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर किसी को एक्सपीरियंस यहाँ पे होगा, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, बहुत कम लोगों ने यहाँ पे काम किया होता है इन प्रोजेक्ट्स पे। हो सकता है वो लोग अभी किसी और चीज में काम कर रहे होंगे, तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। आप जो भी फॉर्म वगैरह भरोगे उसी पे आप शॉर्टलिस्ट होंगे, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आप शॉर्ट होंगे और आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बात करें टर्म्स एंड कंडीशंस की, ये समझना आपको जरूरी है, तब जाके आप समझ आएगा कि ये पोस्ट आखिर है क्या और कब तक हमें ये पोस्ट देखने को मिलेगी, परमानेंट है, फुल टाइम है, क्या क्या कंडीशंस है, हर चीज देखने को मिलेगी। यहाँ पे लिखा है जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स यहाँ पे हायर करेंगे ये फुल टाइम बेसिस पे काम करेंगे और इस दौरान जब तक ये प्रोजेक्ट चल रहा है और या जब तक वो जॉब कर रहे हैं उस दौरान उनको किसी और काम में इन्वॉल्व नहीं होना। इसका मतलब आपको फुल टाइम यहाँ पे काम करना पड़ेगा, दूसरी और कोई जॉब नहीं करनी है। प्रोजेक्ट मैनेजर्स तकरीबन 2 साल के लिए सिलेक्टेड होंगे, लेकिन इसको एक्सटेंड भी किया जाएगा अगर आपकी परफॉर्मेंस और वहां पे उस प्रोजेक्ट के लिए आपकी रिक्वायरमेंट और होगी तो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इसका मतलब आप अपने दिमाग में रख सकते हो 2 साल की जॉब है, हो सकता है एक्सटेंड करें, हो सकता है एक्सटेंड नहीं भी करें। आज आपको पता ही है कि बहुत सारी जो रिक्रूटमेंट्स निकलती हैं वो कंट्रेक्चुअल बेसिस पे ही निकलती है, लेकिन यहाँ 2 साल का कंट्रैक्ट है और साथ में आपको अच्छी खासी सैलरी भी देखने को मिलती है, प्लस एक्सटेंड पीरियड भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये पूरे जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में अप्लाई होगी तो हो सकता है प्रोजेक्ट थोड़ा लंबा भी चले, लेकिन ये टेम्पररी बेस पे ये जॉब है तो आप कोई भी क्लेम नहीं करते हो बाद में कि हमारी सर्विस पर्टिकुलर जॉब में कंटिन्यू रह जाएगी। सैलरी की बात कर ले तो ये सैलरी की डिस्कशन हमने ऊपर भी कर ली। 45,000 की आपको पर मंथ सैलरी प्लस 10,000 का टीए और डीए देखने को मिलेगा। ये जो 10,000 का टीए डीए देखने को मिलेगा ये आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा। अगर आपको काम की वजह से कहीं और जाना पड़ता है, जो भी खर्चा आपका लगता है खाने पीने का, रहने का या बस का जो भी किराया लगता है आपका, उसकी सभी बिल्स आपको मौजूद रखनी है, वो आपको जमा करवानी है ऑफिस में, तब जाके आपको 10,000 का टीए डीए देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको रिक्वायरमेंट है यहाँ पे एक अच्छी लैपटॉप की और स्मार्टफोन की, जो आपको खुद से अरेंज करना है। आपको यहाँ पे नमस्ते प्रोजेक्ट से कोई भी पैसा देखने को नहीं मिलेगा जिससे आपको लैपटॉप खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब इसका अरेंजमेंट आपको खुद ही करना है। हर मंथ आपको 1 लीव देखने को मिलेगी, मतलब 1 मंथ में अगर आप एक छुट्टी मारते हो तो उसका कोई भी आपको
सैलरी कट आप देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अलावा अगर आप कोई लीव्स डालते हो तो उस बेस पे आपको सैलरी कट जाएगी। पेरोल के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा, वो नंबर ऑफ वर्किंग डेज पे ही सैलरी हमारी निकलती है, उसी पे कटती हुई। लास्ट पॉइंट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि अगर कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है डिपार्टमेंट की, वो आपको किसी और डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्सन के साथ शेयर नहीं करनी। बात करें यहाँ पे कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स करेंगे क्या, तो यहाँ पे उन्हें थोड़ी बहुत डिटेल लिखी है। पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि इसी में एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिलअप करना है। एट द एंड ऑफ द नोटिफिकेशन वो मेंशन है, उसी को आपको फिलअप करना है। कैसे फिलअप करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बात करें यहाँ पे किस तरह से आप अप्लाई करना है, तो 17 अगस्त 3 बजे से पहले आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने का सिंपल तरीका है, वो आपको नीचे एक फॉर्म देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म। इसको आपको प्रिंटेड कॉपी निकालनी है और इसको फिलअप करना। फिलअप करने के बाद आपको इसके साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं जो जरूरी। उसमें आपका एक तो होना चाहिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जिसमें आप आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट जो प्रूफ ऑफ एड्रेस दोनों एप्लीकेबल रहेंगे। उसके अलावा जो भी आपकी पीजी की सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट्स है, 10+2 की सर्टिफिकेट्स है, वो सभी आपको वहाँ पे अटैच करके रखनी है और इनकी मेल में सेंड करना। मेल में सेंड करने के बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपको वहाँ पे जो भी आपने फोन नंबर प्रोवाइड किया होगा या जो भी मेल वगैरह होगी उसमें आपको वहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा इंटरव्यू के बारे में। देखो आज 16 अगस्त है, कल 17 अगस्त है, तो 3 बजे से पहले आप अप्लाई कर देना। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे लगता है कि आज ही आप अप्लाई कर दो, कल का वेट करने की आपको जरूरत नहीं। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर मेल दी हुई है mdsbm458@gmail.com, इसी पे आपको डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जरूरत है। बात करें यहाँ पे कि हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आप देख सकते हो कि द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। अगर आप मेल में आप भेजते हो तो हार्ड कॉपी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऑफिस में जाते हो, इनके जो ऊपर ही एड्रेस लिखा है नोटिफिकेशन में, तो वहाँ पे आप हार्ड कॉपी सबमिट कर सकते हो। लेकिन दोनों का पर्पस सेम ही है, क्योंकि जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उस टाइम पे आपको अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेने हैं और वो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिलअप किया है उसको भी आप साथ लेके चलना है। तो इसका मतलब सबसे आसान तरीका यही होगा, स्कैन कॉपी उठाओ और वहाँ पे मेल में सेंड कर दो, तो इस तरह से आपको आसानी देखने को मिलेगी। बाकी इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीजें मेंशन नहीं है। बात करें वर्क प्रोफाइल की कि किस तरह का काम है, क्योंकि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, इसके लिए क्या क्या ट्रैवल करना पड़ेगा, क्या क्या वहाँ पे आपको असिस्ट करना पड़ेगा। इन शॉर्ट में अगर आप इसमें ज्यादा डिटेल में जानना चाहते कि हमारा काम क्या होगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें जरूरत पड़ेगी, तो आपको इनका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, वो आप डाउनलोड कर लो और सारी डिटेल्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बाकी मैं बात करूँ यहाँ पे आपको ज्यादा डिटेल नहीं भरनी। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है और वो आपको मेंशन करना है, 10+2 से आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पे स्टार्ट करनी है फिलअप करना, और बाकी सारी डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको फिलअप करनी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। वहां से ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके इसमें लास्ट में जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है उन 2 पेज को आपको प्रिंट करके फिलअप करना। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आज ही आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर देना, कल का वेट नहीं करना, क्योंकि 3 बजे से पहले ही कल आपको ये फिलअप करने की जरूरत है। आई होप इस इन्फॉर्मेशन से आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। इनके जो भी इंटरेस्टेड है, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह के अपडेट्स हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।